हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करते हैं वक्रता केंद्र। तो आइए देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बारे में कहा जाए तो डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक है, एक है आपका अवतल दर्पण, ये है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आइए देखते हैं परिभाषा इसकी कि गोली दर्पण के केंद्र को, या फिर कहा जाए कि गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका परिभाषा। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या करा है कि गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आइए स्टार पॉइंट देखते हैं। वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या, ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ये है आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ये आपका वक्रता केंद्र कैपिटल सी। ठीक है, तो क्या कर रहा है वक्रता त्रिज्या? गोली दर्पण की वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोली दर्पण के, ठीक है ना, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष के फोकस दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो आइए इसका परिभाषा देखते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को बीच की दूरी को
वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब ध्रुव क्या है? दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है ना, उसको हम कहते हैं ध्रुव अर्थात पोल। ठीक है, ये आपको मध्य बिंदु जो क्या है, ध्रुव है। आइए स्टार पॉइंट देखेंगे। स्टार पॉइंट क्या है कि वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम बात करेंगे मुख्य अक्ष। किसकी? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो आइए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यह हमारा दर्पण है। ठीक है, क्या कर रहा है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, इस रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। आइए देखते हैं परिभाषा इसकी। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ध्रुव। किसकी? ध्रुव की। ध्रुव क्या होता है? हमने बताया क्या कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये इसका डायग्राम। ये इसका मध्य बिंदु। ठीक है, तो ये जो मध्य बिंदु होता है ना, इसी को बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, मध्य बिंदु का, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव कहा जाता है। तो आइए देखते हैं परिभाषा। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब बात करेंगे द्वारक। द्वारक क्या होता है? डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये यदि हमारा क्या है, दर्पण है। ठीक है, तो द्वारक क्या होता है? दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, ठीक है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये हमारा दर्पण था, तो ये इसका क्या है? व्यास है। ठीक है, जो गोला होता है ना, उस गोले का सबसे बड़ी त्रिज्या क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ये हमारा क्या है? व्यास है, और इसी को दर्पण का कहते हैं द्वारक।
तो आज इसकी परिभाषा देखते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो देखेंगे क्या, अभिलंब। अभिलंब के बारे में क्या कहा जाता है, ये डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि अभिलंब के किसी बिंदु को, ठीक है ना, दर्पण ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, ये हो गया ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव, तो क्या कर रहा है कि दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली लंबवत रेखा, दर्पण के किसी बिंदु के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लंबवत रेखा क्या कहलाती है, दर्पण का अभिलंब कहलाती है। दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। क्या करा है कि दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। तो चलिए अब देखेंगे क्या मुख्य फोकस, क्या देखेंगे, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ये हमारा यदि दर्पण है, ठीक है, क्या है, दर्पण है, इसको क्या कहते हैं ना, यदि इसको हम यहां से काट के इसको अलग कर दें, ठीक है, काट के क्या बना दे, इसको अवतल दर्पण बना दे, ठीक है। तो क्या रहा है कि मुख्य अक्ष ये है हमारा, दर्पण के वक्रता केंद्र C और ध्रुव को P से व्यक्त करते हैं। तो क्या करा कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। इसको कहते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस ये है, मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आज की परिभाषा देखते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से
परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य फोकस से होकर जाती है। चलिए अब बात करेंगे क्या इसका स्टार पॉइंट है। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। किया जाता है। अब बात किया जाए तो फोकस तल क्या होता है। फोकस तल क्या होता है तो आइए देखते हैं फोकस तल। फोकस तल तो कर रहा है क्या फोकस तल मुख्य फोकस से गुजरने वाले किससे मुख्य फोकस मुख्य फोकस से गुजरने वाली लंबवत तल लंबवत तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। चलिए आइए अब क्या देखते हैं गोली दर्पण में जितने भी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं हम उसके प्रतिबिंबों के बारे में देखें कि उनसे किरण आरेख प्रयुक्त होते हैं। तो दर्पण के प्रतिबिंब बनने का नियम देखेंगे। दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। ठीक है आइए इसमें देखते हैं क्या कर रहा है। तो किसी वस्तु का किसका किसी वस्तु का किसी वस्तु का गोली दर्पण द्वारा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए निम्नलिखित तीन नियम की आवश्यकता होती है। तीन नियम की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम तीनों नियमों को कल वाले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।